नफरत के शोले चीन, पाकिस्तान और नेपाल भड़काए जा रहे हैं। हर बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हैं। बोएंगे नफरत की फसल को तो उसे काटना भी होगा। इन देशों की चालें देख दुनिया हैरान है। कल तक जो पलते थे हमारे टुकड़ों पर, आज वह आंखें दिखा रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी माशाअल्लाह। कल तक जो देश हमारे देश के टुकड़ों पर पलता था, अब इस देश ने भीख मांगने का नया ठिकाना ढूंढ लिया है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। ये वही नेपाली है जो सुबह शाम आपके घर पर आकर आपको नमस्कार करते थे और रात में सीटी बजा बजा कर, जागते रहो की आवाज़ लगाकर आपके मोहल्ले और घर की चौकीदारी करते थे। हमारे देशवासी इनको प्यार से बहादुर कहकर बुलाते थे। इन नेपालियों को ये गलत फहमी हो गई है, ये अपने आप को बहादुर समझने लगे हैं। चीन ऐसा देश है जिसके खून में विश्वासघात की बू आती है। हमारा देश भारत जो संबंधों पर विश्वास रखता है और मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है और हमेशा हाथ उठाए रहता है मदद के लिए। नेपाल के लिए हमारे देश ने क्या नहीं किया। नेपाल में भूकंप के समय भारत ने अपना खजाना नेपाल के लिए खोल दिया था। नेपाली हमारे देश में आकर नौकरियां करते हैं। हमारा देश का पैसा अपने देश में ले जाकर ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। ना समझ नेपाल चीन की बातों में आ गया और उसने पुरानी परंपरा रोटी और बेटी का मान भी नहीं रखा। अब रिश्ते बिगाड़ने पर तुला हुआ है। पहली बार भारतीय सीमा पर सेना तैनात कर रहा है नेपाल। भारत से लगी कुछ सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी सीमाएं बंद कर रहा है नेपाल। चीन के इशारे पर नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया है। चीन किसी का सगा नहीं हुआ। जहां उसको फ़ायदा होता है उस देश से कुछ समय के लिए संबंध अच्छे बनाता है। जब काम निकल जाता है फिर आंखें दिखाना शुरू कर देता है। 2019 में चीन के राष्ट्रपति हमारे देश भारत आए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनको ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दिया था। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग 11 अक्टूबर को पीएम मोदी से तमिलनाडु के महाबलीपुर में मुलाकात की थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि चीन हमारा अच्छा दोस्त बन गया है, पर यह हमारी गलतफहमी थी। पहले कोरोना वायरस को फैलाया, फिर पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर उकसाया, अब नेपाल को भड़का रहा है। पहले चीन कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और अब कहता है चीनी पाकिस्तानी और नेपाली भाई भाई। अब समय आ गया है हमारे देश को पाकिस्तान, नेपाल और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमारे देश की और जो देश बुरी नज़र उठाकर देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब वक्त आ गया है हम सब एक हो जाएं। छोड़ें हिंदू मुसलमान और बीजेपी कांग्रेस जैसे मुद्दे। इन सारे मुद्दों को भूल करके इन सब से ऊपर उठकर बने सच्चे भारतवासी। न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मोहम्मद जावेद खान, संपादक मेट्रो न्यूज़ भोपाल के साथ मैं मोहम्मद नसीम।